तो प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को उसमें डाउट है तो पर्सनली मैसेज कर सकता है, हमको पूछ सकता है, ठीक है ना। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो मुझे ये बताइए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा वर्ड स्पेक्ट्रम, इससे क्या समझते हो? विबग्योर, बैंड ऑफ 7 कलर। विबग्योर, हाँ। एक कलर का जब बैंड बन जाए, एक सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कलर का हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जैसे रेनबो में क्या मिलता है? विबग्योर वाला पैटर्न मिलता है कि नहीं मिलता भाई? यस सर। ठीक है, तो ये इस रेनबो, ये भी स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। तो सिंपल लैंग्वेज में कलर का बैंड मिले या वेवलेंथ का, अलग अलग वेवलेंथ का बैंड मिले, या कलर है तो एनर्जी भी होगा, उस एनर्जी का अलग अलग बैंड मिले, या फिर एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी आएगा, तो उस फ्रीक्वेंसी का अलग अलग बैंड मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। वैसा ही फ्रीक्वेंसी का अलग अलग बैंड मिलता है हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन अगर पूछा तो कौन से स्पेक्ट्रम का टाइम है? तो इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन करने का मतलब समझते हो? यहाँ पे दो टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पढ़ोगे, फिजिक्स वाला पार्ट है ये। एक एड्जॉर्प्शन और एक होता है इमिशन। तो इमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। अब इमिशन क्या होता है आपको मालूम है भैया? इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तब क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो क्या करता है भाई? बोर्ड क्या बोलता था, भुला गए तुम लोग? हाई एनर्जी लेवल की ओर मूव कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी किया और हाई एनर्जी की ओर मूव कर गया। अब इलेक्ट्रॉन उस हाई एनर्जी पे चल गया, कुछ देर के बाद अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो फोर्थ पे भी आ सकता है, एनर्जी लूज करने के बाद 3 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, या फिर फर्स्ट वाले पे भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो माइनस सी, एनर्जी को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो भैया एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी यहाँ से एमिट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन 4, 3, 2, 1 इनमें से किसी भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आए, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कहाँ पे आए? लो एनर्जी लेवल पे। तो इतना मालूम है, बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड से बताया था उस समय कुछ अमाउंट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं भाई? इमिटेड एनर्जी या फिर इमिशन ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल में आते समय एनर्जी लूज करता है। उस लूज एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं इमिटेड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे? इमिटेड एनर्जी। इतना दिमाग में बात बैठ गया भाई। और इस एनर्जी के थ्रू जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। किसका एटम है? हाइड्रोजन का एटम है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन लो हाई एनर्जी लेवल पे, हाई एनर्जी लेवल से लो में आ रहा है, तो कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज। उस रिलीज एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन के लिए मिला, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं? इमिशन। स्पेक्ट्रम एनर्जी के थ्रू ही मिलता है। क्लियर है कि नहीं ये बात किसी को? सनलाइट में एनर्जी होता है कि नहीं होता? सन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? विबग्योर वाला। वाटर ड्रॉपलेट, प्रिज्म, सर्कुलर तो नहीं होता वो, प्रिज्म की तरह काम करते हैं। सन का लाइट मतलब एनर्जी, लाइट भी तो एनर्जी का सोर्स है ना भाई। लाइट रे मतलब एक तरह से एनर्जी को पास करते किससे? प्रिज्म से। तो 7 कलर का बैंड मिलता है कि नहीं मिलता भाई? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये भी तो एनर्जी है ना। अगर यहाँ पे भी प्रिज्म लगवा दूं तो स्पेक्ट्रम मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
देखो भैया एनर्जी का पास होगा अलग अलग, उस एनर्जी में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है तो उससे अलग अलग कलर का बैंड मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सन के एनर्जी से मिलता था इसलिए रेनबो बोलते थे उसे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम वही है भैया, द सीक्वेंस ऑफ कलर या फिर सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी या सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब यही चीज किसमें मिलता है, हाइड्रोजन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्यों मिलता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स टू, कहां से, हाई टू लो एनर्जी, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, ड्यू टू दिस एनर्जी, इमिटेड एनर्जी, क्या मिलेगा हमको, कलर ऑफ बैंड फॉर्म, डिफरेंट कलर ऑफ बैंड फॉर्म। क्योंकि इसका एनर्जी अलग है, इस लेवल का एनर्जी अलग है, इस लेवल का एनर्जी अलग है और इस लेवल का एनर्जी अलग है। कि सब एनर्जी एक जैसा है भाई, सभी एनर्जी एक जैसा होगा क्या, नो सर। अलग होगा ना। यहाँ से यहाँ के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है, 5 से 2 में एनर्जी गैप कम है, 5 से 3 के बीच एनर्जी गैप और कम है, 4 के बीच एनर्जी गैप और भी कम है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अलग अलग एनर्जी हो गया भाई, एनर्जी गैप अलग है तो एनर्जी भी क्या होगा, अलग। एनर्जी अलग होगा तो अलग अलग कलर का बैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सिंपल सा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या लिखोगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स टू, कहां से, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, ड्यू टू दिस इमिटेड एनर्जी color of band form, different color of band form, that is called emission spectra, that is called emission spectra of hydrogen। तो दो बातें नोट करो जल्दी से। when an electron comes to when an electron comes to when an electron comes to an electron comes to, कहां से आएगा भाई, हाई एनर्जी लेवल, when electron comes to high energy level to low energy level, low energy level, when electron comes to high energy to low energy level, then some amount of energy emitted some amount of energy emitted due to this energy due to this emitted energy करना, emitted energy, and due to this emitted energy and due to this emitted energy, comma करके different color of band form, band form, different color of band और लाइन, बुक में लाइन वर्ड मिलेगा, लाइन फॉर्म, that is called emission spectrum of atom।
सर वो इमेजन की स्पेलिंग क्या लिखी, यहाँ पे ब्लर दिख रहा थोड़ा। हाँ सर, EMM क्या होता है मिजन का स्पेलिंग? मिस्टेक कर दी स्पेलिंग में, ठीक कर लेते हैं। EMISS होता है ना इमेजन। अगर यही चीज आयन में हुआ तो आयन, हाइड्रोजन एटम में हुआ तो हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये था भैया स्पेक्ट्रम। ऐसे छोटकू सर आप डायग्राम बना लो, ये एनर्जी इमिट हो रहा है और इसके थ्रू क्या मिलेगा, अलग अलग कलर का वेव, ठीक है। कर लियो नोट? Yes, sir. आगे देखते हैं भाई, कंटिन्यू। नोट कर लिए सबको? अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन या फिर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सीरीज ऑफ H स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइन मिलेगा अलग अलग एनर्जी के कारण, उसी को बोला गया यहाँ पे सीरीज। तो कौन कौन सा होगा? ये फर्स्ट ऑर्बिट छोटा बना लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 और एक कर लेते हैं लास्ट इंफिनिटी। N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8। तो कुछ देर पहले बोला इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से 1 पे आ सकता है, हाई एनर्जी से 2 पे आ सकता है, हाई एनर्जी से 3 पे आ सकता है, 4 पे, 5 पे, 9 बर्मा पासन बेकर टिफर्ड हमसेरी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से अगर फर्स्ट लेवल पे आता है तो उसको अलग बोला जाता है, सेकंड लेवल पे आता है तो उसको अलग टाइप का बोलेंगे, थर्ड पे अलग, फोर्थ पे अलग। इसी को थोड़ा सा अच्छे से इस साइड बनाऊंगा, इतना नोट करो जल्दी से। इसके कारण यहाँ पे अलग अलग सीरीज मिलने वाला है। तो सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो देखो इसमें क्या है भाई, इस लाइन को ही हम इस पर बनाएंगे। अब इसको मैं जो रेडियस है उसको तोड़ के ऐसे सीधा कर लेता हूँ, ठीक है ना, रेडियस बोलता हूँ पेरीफेरी। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 फर्स्ट लेवल, ये याद रखना स्टार्टिंग में गैपिंग जो है फर्स्ट और सेकंड सेल के बाद के बीच में हाई रखना, फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये गैप जो है लो होते जाएगा। और क्यों लो होगा ये तुम लोग खुद ही बता सकते हो अगर बोर्स थ्योरी को दिमाग में बैठा लिया हो, या बोर्स थ्योरी के एनर्जी वाले इक्वेशन के हेल्प से बता सकते हो। 5 हमारे में एग्जैक्ट गैपिंग मतलब सीक्वेंस ना बने तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। इस पर दिखेगा कि यहाँ पे ऐसा लाइन खींचूंगा तो दिखता सर। दिख रही है अलग? यस सर। लास्ट में इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन
अगर कहीं से भी फर्स्ट एनर्जी सेल में आए, तो फर्स्ट एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से भाई? यहाँ पे जो सीरीज इनको नेमिंग है लाइमन। ध्यान देना, कई लोग ध्यान नहीं देते, बाद में बोलते सर एक बार और समझाओ। एक बार समझा भी देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देना। सीरीज का कुछ नेम है लाइमन बामा। अभी कोई नोट नहीं करेगा, ठीक है ना? बोर्ड लेके हम घर नहीं चल जाएंगे, या नोट करने का बेटा अभी बस अभी देखते जाओ, बस माइक म्यूट करके बस देखते जाओ, सब चीजें पता चलेगा। लाइमन बामा पास्टन ब्रैकेट फंड और एक आता हम थ्योरी, लिख देंगे इसका नेम कंप्लीट। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट सीरीज पे आए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए? फर्स्ट पे आए, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए? फर्स्ट सेल पे आए, n इक्वल टू 1 पे। तो n इक्वल टू 1 पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है? इंफिनिटी से। और कहाँ से आ सकता है, कोई बता सकता है भाई? 7 6 5 4 3 2 2। वेरी गुड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अगर घर में सीढ़ी चढ़े होगे, ये पहला पड़ाव है सीढ़ी का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ। तो भैया पहले पड़ाव से आने के लिए क्या करना है? फोर्थ से डायरेक्ट कूद के आ जाओ, हाथ पांव चढ़वाते हुए। थर्ड से कूद के आ जाओ, और सेकंड से कूद के आ जाओ। या एकदम टॉप में भैया इंफिनिटी, एकदम छत के ऊपर वाला, वहां से कूदो, हाथ पांव चढ़ाते हुए, सर फोड़ते हुए आ सकते हो। आ सकते हो कि नहीं आ सकते भाई? तो वैसे आ सकते इलेक्ट्रॉन हो। भी आ सकते हैं। खुद, हाँ बस वही बता पूछ रहे। माइक म्यूट कर लो। इलेक्ट्रॉन कूद फांद के कहाँ पे आएगा? फर्स्ट पे। तो कहाँ से कूदना स्टार्ट कर सकता है? 2 से, 3 से, 4 5 6 यहाँ तक इंफिनिटी। तो N2 हाई एनर्जी लेवल, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। N1 लो एनर्जी लेवल, जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा। जहां से आ रहा है वो N2 मतलब हाई एनर्जी लेवल, और जहां पे आ रहा है वो लो एनर्जी लेवल। तो उस सीरीज को अगर फर्स्ट पे आया तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन। कौन से स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसे? लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट पे आ रहा है, तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। उस रिलीज एनर्जी के आगे फिर इसमें लेके खड़ा हो जाना, तो स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे उसे? लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब फर्स्ट पे तो 7 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, लाइन सीधा 7 से, 6 से, 5 से, 4 3 और 2 पे। तो इलेक्ट्रॉन तो वही लिखा हूं 2 3 4 5। लाइमन के बाद जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड पीरियड पे आए, कौन से पीरियड पे आए? सेकेंड पे, तो इसे हम बोलते हैं बाल्मर। तो उस समय भी एनर्जी क्या होगा? लो, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो उस रिलीज एनर्जी के थ्रू जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे बोलेंगे बाल्मर। तो सेकेंड पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे N1 लो एनर्जी होगा इसका 2। सेकेंड पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है भाई? 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 वेरी गुड। और जो अभी infinity। मैंने डायग्राम बनाया उसका, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब समझ में आ गया तुम लोग को। तो ये बाल्मर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन थर्ड पे आएगा, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड पे आ रहा है तो इस समय एनर्जी रिलीज होगा। उस रिलीज एनर्जी जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उससे क्या मिलेंगे? क्या कहेंगे? पास्टन सीरीज। तो पास्टन के लिए ये होगा, ये पास्टन। चलो बढ़िया से बना लेना, मैं स्केल पैसा तो मेरे पास। पास्टन के बाद कौन सा सीरीज मिलेगा? ब्रैकेट। सर नाम का क्या है? अरे वही नाम है भाई, ये जो सीरीज है ना, लिख क्या रहा हूँ, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। लाइमन बार्मर पास्टन साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया इस लाइन को।
भैया तुम्हारा गली मोहल्ले का नाम रहता है कि नहीं रहता? वैसे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इस गली मोहल्ले का नाम क्या है? लाइमन सीरीज। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कंफ्यूज हो जाते, जहाँ कंफ्यूज होना है वहां होते नहीं हो यार तुम लोग। ठीक है, तो इस समय सेकंड पे जो भी आएगा रजिस्टर करवा दिया उसने, बोला फर्स्ट पे आएगा तो लाइमन सीरीज कहेंगे, इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आएगा तो उसको बॉल्मर बोलना है, थर्ड पे आया तो पास्टन बोलना है, फोर्थ पे आया तो ब्रैकेट, फिफ्थ पे आया तो पी फंड या पी फंड भी बोलते हैं कई लोग, आप लोग देख लेना भैया क्या बोलना है। हमारा टी शर्ट तो पी फंड बोलते थे इसलिए हम भी यही बोलते हैं। और सिक्स पे आया तो हम फेरी, जगह लिया लिख देंगे अलग से। तो आपको ये लाइन याद रखने में किसी कोई दिक्कत है? इसी को टेबुलर फॉर्म में भी नोट करना है। तो कौन कौन सा सीरीज का मिलता है स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में? लाइमन, बार्मल मतलब बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, हम फेरी। ब्रैकेट, पी फंड, हम फेरी, तो याद रहेगा ये सब। ब्रैकेट, पी फंड और एक लास्ट में आता है हम फेरी। तो सबसे पहले सीरियल नंबर का एक कॉलम कितने मिले हैं? लाइमन, बार्मा, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड। तो लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, हम फेरी, पांच ही तो है ना। सीरीज कौन कौन सी सीरीज है भाई? नाम लाइमन, बाल्मर, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड और एक सिक्स हम फेरी। सीरीज के बाद लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल बड़ा सफर N1 लिख देता हूँ यहाँ पे, अलग से N2 क्या है वो बता देंगे। ठीक है, N1 और N2 अलग से नोट करो। N1 है लो एनर्जी लेवल और N2 क्या है? हाई एनर्जी लेवल। एक कॉलम और बनेगा रीजन ऑफ या फिर एरिया ऑफ स्पेक्ट्रम, ये भी याद रखना है। तो N1, N2, N1 है लो एनर्जी लेवल। तो लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है बताओ? लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है? N7, N6, N5, किस एनर्जी लेवल पे आता है ये पूछ रहा हूँ। N1. N1, N1 बार्मर में 2, N2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, N1 याद रखना, लाइमन बोल दिया मतलब N1 1 लेना है। लाइन फॉर्मूला बताऊंगा वहां पे N1 N2 ये दोनों टर्म यूज होगा। तो लाइमन बोला मतलब N1 ऑलवेज 1, बार्मा बोला है तो N1 ऑलवेज 2, ब्रैकेट बोला है तो N1 ऑलवेज 4, पीफन बोला है तो N1 ऑलवेज 5। हाँ, N2 क्या हो सकता है? एक ज्यादा से लेके इन्फिनिटी, 1 2 3 इन्फिनिटी। N2 हाई एनर्जी लेवल क्या हो सकता है यहाँ पे? 3 4 2 इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? 4 से आ सकता है, 5 टू इंफिनिटी। यहाँ पे 5 6 टू इंफिनिटी, 6 7 टू इंफिनिटी, 7 8 टू इंफिनिटी। अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? कई लोग बोलते हैं सर ये कैसे आ गया N2 वाला। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है?
N2 का वैल्यू मैंने ऐसा क्यों रखा, कई लोग का रहता है भाई, तो पहले बता दो सीढ़ी अगर तुमको फर्स्ट पड़ाव पे आना है, सीढ़ी के सबसे नीचे में आना है, तो भैया तो 2 से कूदोगे या 3 से आओगे, आओगे कि नहीं आओगे भाई? तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो कि कुछ लोगों में कॉमन नहीं होता। तो क्लियर है? तो N1 दिमाग में बैठा लो, रट लो, रटना ही एक तरह से, क्योंकि याद रखना है लाइमन में N1 पे आया तो लाइमन, 2 पे आया तो बारमन, 3rd पे आया तो पासर, 4th पे आया तो ब्रैकेट, 5th पे आया तो पेपर और 6th पे आया तो हम फेरिस। ये याद रखना है आपको, N2 को समझना है। तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ सकता है, सर वो लास्ट वाला क्या लिखा है? हाउ? हम फेरिस, HUMPHREY। ठीक है, नोट करो जल्दी, रीजन ऑफ सीरीज भी नोट कर लो, यूवी रीजन, विजिबल रीजन और नीचे के सभी IR रीजन में। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, मतलब इंफ्रारेड। हाँ, IR का मतलब इंफ्रारेड। तो ये भी नोट कर लो, कई लोग को शायद बाद में कंफ्यूजन हो जाए, जगह है नहीं इसलिए ये बताया। N1 हाई एनर्जी लेवल और N2 लो एनर्जी लेवल। N1 है हाई एनर्जी, एक उल्टा बोल दिया, N2 है हाई एनर्जी लेवल और N1 है लो एनर्जी लेवल। N1 लो एनर्जी लेवल और N2 हाई एनर्जी लेवल। नोट कर लो कहीं पे ये चीजें यहाँ पे यूज हो रहा है ना। तो इसके फॉर्मूले भी हैं, वो फॉर्मूले हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज बस इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है। सर एक बार ऐसे पूरा बोर्ड दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जी बच्चा।